शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि का अक्टूबर और नवंबर 2020 के यह 2 महीने कैसे जाने वाले हैं। इन दोनों महीनों में आपको कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है और जीवन में किस फील्ड में चुनौतियों का और असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो में दिए गए राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करने जा रहे हैं, जैसे मिथुन राशि का कैरियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और आपके लिए कुछ खास उपाय जो इन दोनों महीने को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं राशिफल को बताने से पूर्व कि ग्रह स्थिति कैसे रहने वाली है और किन किन ग्रहों का गोचर होने जा रहा है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले सितंबर महीने में ही कई ग्रह वक्रीय अवस्था से मार्गीय अवस्था में हुए हैं और कई ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है। तो अक्टूबर और नवंबर में राहु वृषभ राशि में रहेंगे, केतु वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर राशि में इन दोनों महीनों में रहने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति धनु राशि में रहेंगे। सूर्यदेव 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक सूर्यदेव तुला राशि में रहने वाले हैं। 1 अक्टूबर से मंगल मेष राशि में वक्रीय अवस्था में रहेंगे। 4 अक्टूबर को मीन राशि में वक्रीय अवस्था में हो जाएंगे। बुध तुला राशि में रहने वाले हैं। 14 अक्टूबर को वक्रीय अवस्था में होंगे। तो इन ग्रहों का बदलाव होने जा रहा है, यानी गोचर होने जा रहा है। तो ग्रहों के इन बदलाव से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा बदलाव होगा, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैरियर और व्यावसायिक जीवन में कैसे स्थितियों का निर्माण इन दोनों महीनों में होगा। तो पुराने समय से यदि आपको निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी कम सफलता प्राप्त हो रही थी और मानसिक रूप से तनाव का सामना करना पड़ रहा था, तो उससे निजात आपको इस माह देखने के लिए मिलेगी। अक्टूबर की शुरुआत से ही लेकर इन दोनों महीनों में कैरियर की दिशा में कई खुशखबरी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। सर्वप्रथम आपको जीवन में प्रगति के मार्ग में बढ़ने के लिए कई प्रकार के अवसर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। मिथुन राशि वाले जातकों, इन महीनों में यदि आप निरंतर प्रयासरत हैं तो जो आपका प्रदर्शन होगा सर्वश्रेष्ठ होगा और जीवन में धन अर्जन करते हुए नजर आएंगे या धन का पर्याप्त रूप से अर्जन करते हुए नजर आएंगे। व्यावसायिक जीवन में आपको अच्छी खबर प्राप्त होने की संभावना जीवन में बनती हुई नजर आ रही है। व्यापार का विस्तार करने के लिए आप योजना बना सकते हैं और उसमें धन का निवेश करते हुए भी नजर आएंगे। इससे स्थितियां काफ़ी शुभ रहने वाली हैं, आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। कैरियर की दिशा से यदि आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ संबंध को मधुर बनाकर चलेंगे तो स्थितियां काफ़ी शुभ और श्रेष्ठ रहने वाली हैं। महीने की शुरुआत से ही लेकर आपके वाणी द्वारा आपका मनोबल काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और अपनी वाणी के द्वारा ऐसी स्थितियों का निर्माण आप करेंगे जिससे आपको सम्मान की प्राप्ति तो होगी ही, साथ में धन का अर्जन भी पर्याप्त रूप से होगा। मिथुन राशि वाले जातकों, तकनीकी, शिक्षा, राजनीति के क्षेत्र में यदि आप जुड़े हुए हैं तो स्थितियां आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाली है। यहाँ पर आर्थिक जीवन की बात की जाए तो धन का पर्याप्त रूप से व्यय करते हुए भी आप इन महीनों में नजर आएंगे। धन आगमन की पूर्ण रूपेण तो संभावना बनेगी, उसी रफ्तार से धन का व्यय करते हुए भी आप नजर आएंगे। इसलिए अपने भविष्य की आर्थिक स्थिति का समन्वय खराब ना हो, इसके लिए आपका धन का खर्च जो है सोच समझकर करने की आवश्यकता होगी। बात करें स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, तो स्वास्थ्य की दिशा में काफ़ी श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। पुराने समय से यदि आपको निरंतर त्वचा से संबंधित रोग का सामना करना पड़ रहा था, पेट से संबंधित समस्याओं का, आँख से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो काफ़ी हद तक यह दोनों महीनों में स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। स्वास्थ्य की दिशा में आपको तनावग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ खास बातों का ध्यान देकर आप जरूर चलें। स्वास्थ्य को फिट रखना चाहते हैं यदि आप, तो पूर्ण रूपेण एक्सरसाइज यदि आप करते हैं, व्यायाम करते हैं और सुबह सूर्योदय से पूर्व यदि आप सोकर उठ जाते हैं और अपनी दिनचर्या में योग को ऐड करते हैं तो स्थितियां काफ़ी श्रेष्ठ बनेगी। स्वास्थ्य आपका पूर्ण रूपेण दोनों महीने काफ़ी मजबूत रहेगा। यहाँ पर जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनके लिए प्रेम जीवन अगर बात की जाए तो प्रेम जीवन में आपको विवाह के प्रस्ताव जो जातक अभी सिंगल हैं उनके जीवन में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर
कई ग्रहों के शुभ प्रभाव होने पर आपको प्रेम जीवन में काफ़ी अनुकूलता देखने के लिए मिलेगी। आपका समर्पित व्यवहार आपके प्रेमी को काफ़ी प्रसन्न करने के लिए समर्थ होगा। इससे रिश्ता काफ़ी मजबूत भी बनेगा। हालांकि कहीं आप घूमने फिरने की योजना भी बनाते हुए नजर आएंगे। नवंबर के महीने में कहा सुनी की संभावना प्रेम जीवन में बनेगा। इस पर आपको नियंत्रण और ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक लिहाज से अगर बात की जाए तो पारिवारिक जीवन से भी यह महीना अक्टूबर का महीना काफ़ी बेहतरीन और शानदार रहने वाला है। घर में धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है जिससे मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आपका पूर्ण रूपेण जो मन है एकाग्र रहने वाला है। परिवार के जो सदस्य हैं आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। वहीं नवंबर के महीने में आपको परिवार से मन मुटाव का सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव का अष्टम भाव में गोचर होने से प्रभाव होने से परिवार के सदस्यों से कहा सुनी की संभावना बनती हुई नजर आएगी। इस पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए और क्रोध पूर्वक स्थिति बिल्कुल भी पारिवारिक जीवन में उत्पन्न ना करें। हालांकि परिवार के लिए आप बहुत सारे धन का व्यय करते हुए भी नजर आएंगे। आप भवन वाहन खरीदने की योजना बनाएंगे। भूमि का सुख आपको प्राप्त होता हुआ इस महीने नजर आएगा। अगर बात की जाए इन महीनों में केतु छठवें भाव में होने से एक और प्रतिकूल स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। सरकारी कोर्ट कचहरी से आपको सावधान होकर चलना चाहिए। सरकारी कार्यों में आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए काफ़ी आश्वस्त होकर जरूर चलें। एजुकेशन फील्ड में जो जातक जुड़े हुए हैं उनका मन पूर्ण रूपेण एकाग्र रहने वाला है। और यदि आप विदेश जाकर अध्ययन के लिए इच्छुक हैं तो स्थितियां काफ़ी सामान्य, शुभ और श्रेष्ठ रहने वाली हैं। आप बिल्कुल जा सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। तो मिथुन राशि के लिए अगर कहा जाए तो अक्टूबर और नवंबर दोनों महीने काफ़ी वर्ष 2020 के सभी महीनों के अपेक्षा काफ़ी शानदार और बेहतर रहने वाले हैं। आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिलेगी। आमदनी के सोर्स में वृद्धि होगी। वहीं जीवन में हर क्षेत्र में आपका जो प्रदर्शन होगा सर्वश्रेष्ठ होगा। और इन दोनों महीनों में आपको सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्ति की पूर्ण रूपेण संभावना दिखाई दे रही है और ग्रहों के अनुसार बन रही है। आइए बात करते हैं कुछ आपके लिए खास उपाय के बारे में जिसको आप जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई कार्य यदि आप करने जा रहे हैं तो उसको सोच विचार कर ही इन्वॉल्व हों, क्योंकि कहा गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। इसका मतलब यह हुआ कि बिना नियम या बिना शेड्यूल पूर्वक कार्य करेंगे तो कार्य तो आपका बिगड़ेगा ही, साथ में जग में हंसाई भी होगी। इसलिए जीवन में कोई कार्य कर रहे हैं तो नियमबद्धता जरूर बनाएं। नियम बनाकर ही जीवन में कार्य करें। अपनी खर्चीली प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता होगी। व्यर्थ रूप में खर्च पर बढ़ावा ना दें। अपनी बातों का जो आवेग है वाणी पर पूर्ण रूप में नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता होगी। अपने बातों के फ्लो में आप अक्सर यह देखने के लिए मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कह देते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति आपका गुप्त शत्रु भी बन जाता है। इसलिए अपने आवेग पर नियंत्रण रखकर जरूर जीवन में चलें। इससे सर्वश्रेष्ठ सफलता हर क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगी। तो ये तो रहा आपके स्वभाव को मजबूत करने के लिए कुछ खास सलाह। तो आइए बात करते हैं आपके लिए कुछ धार्मिक उपाय जिसको आप करके जीवन में तनाव और दुख को दूर कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों, आपको भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है। स्नान के पश्चात प्रत्येक दिन यदि आप सूर्य देव को जल समर्पित करते हैं तो स्थितियाँ काफ़ी शुभ होंगी। ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का जप करना आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। वहीं 17 अक्टूबर 2020 को शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। इस 9 दिन की अवधि में आप माता जी का आशीर्वाद ले सकते हैं और लाल कपड़े धारण करके प्रत्येक दिन वो एक मंत्र है, ओम सर्व बाधा विनर्मुक्तो धन ध्यान सुता विंतु मनुष्यों मत प्रसादेन भविष्य तन संशयाय। यह मंत्र का पाठ आप 108 बार जरूर करें। फिर से हम बोल रहे हैं, ओम सर्व बाधा विनर्मुक्तो धन ध्यान सीता विंतु मनुष्यों मत प्रसादेन भविष्य तन संशय। यह मंत्र का पाठ करना आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा। वहीं 25 अक्टूबर के दिन विजयादशमी के दिन आप भगवान श्री राम की आराधना कर सकते हैं और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इससे स्थितियां काफ़ी श्रेष्ठ और शुभ रहेंगी। मिथुन राशि वाले जातकों, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी।
यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरें और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।